गुलबर्गा शहर के विशाल नगर में मौजूद ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल की जानिब से इस साल 14th एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया है। ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल साल 2011 में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया गया था और आज इस स्कूल में कुल 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। इस साल 14th एनुअल डे सेलिब्रेशन में स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेकर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। एनुअल डे प्रोग्राम की शुरुआत खिरात के साथ हुई और फिर वेलकम डांस के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया और स्टूडेंट्स ने इस मौके पर पुलवामा के शहीद नौजवानों के नाम एक ट्रिब्यूट पेश किया है और फिर स्टूडेंट्स ने ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी ट्रिब्यूट पेश किया है और स्टूडेंट्स ने इस एनुअल डे प्रोग्राम में ड्रामे के जरिए पुनीत राजकुमार की यादों को ताज़ा कर दिया है और इन स्टूडेंट्स ने जिम्नास्टिक स्टैंड के जरिए एनर्जी और डिसिप्लिन का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया है। इस एनुअल डे प्रोग्राम में कई सारे खूबसूरत परफॉर्मेंस हुए और आखिर में ओल्ड एज होम के रिलेटेड दिल छू लेने वाला ड्रामा पेश किया गया है। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से एडिशनल डायरेक्टर अल्लाह बख्श, बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रभु डोरे, ट्राइबल वेलफेयर यादगिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिद्धना अनबी और एमडी पुल्मोनोलॉजिस्ट स्पेशल इन चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर गौसुद्दीन आरिफ के अलावा गुलबर्गा साउथ बीईओ विजय कुमार जमकंडी, गुलबर्गा साउथ बीआरपी प्रकाश राठौड़, गुलबर्गा ईसीओ शरणु सालेर, तारफेर क्लस्टर सीआरपी ओमकार स्वामी, यादगिर जिला पंचायत चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर वेंकटेश, गुलबर्गा सीनियर हेल्थ ऑफिसर बीडी हवालदार और अब्दुल गफ्फार सेठ यहाँ मौजूद थे। ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल के फाउंडर जनाब मियां साहब इनामदार, स्कूल मैनेजमेंट और दीगर जिम्मेदारों ने सभी मेहमानों का इस्तकबाल कर तहनीत पेश किया है और सभी मेहमानों ने इस एनुअल डे में स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस और ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल की तालीम और तरबियत को देख खुशी जाहिर की है। गुलबर्गा शहर के विशाल नगर के आसपास अगर आप एक बेहतरीन स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इस एनुअल डे प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छी सी तालीमात दे लीजिए बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उन्हें प्रिपेयर कीजिए। हमारे जो मुसलमान बच्चे, मुसलमान जो होम है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं, बहुत कम। आईएएस, आईपीएस, केएस, केपीएस में बहुत कम है। हमारे बच्चे भी ये डिपार्टमेंट्स में, ये एग्जाम्स में शिरकत होना, ये एग्जाम्स लिखना का तो एजुकेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए आप सब अपने बच्चों को एसएलसी के बाद भी पढ़ाइए। गवर्नमेंट से भी ज़्यादातर फैसिलिटीज़ हैं, फ्री एजुकेशन भी है। अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दीजिए। आज का ज़माने का मेन फ्यूचर क्या है तो जो एजुकेशन पढ़ता है बच्चा, जिसका एजुकेशन है उसका फ्यूचर है, जिसका एजुकेशन नहीं उसका फ्यूचर नहीं। 14 years का जो ड्यूरेशन है, इट इज़ नॉट ए सिंपल टास्क। आई कंग्रेचुलेट द मैनेजमेंट कमिटी आल्सो who have been strived hard to uplift the school to this situation, and I wish my best wishes to all the staff, all the part of this function, and all the dignitaries who here and we are very happy to be a part of this function also. माँ, जैसे आप मेरी माँ हो वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है और देश की सेवा करना मेरा फर्ज है। आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश गुस्से से भरा है।
रात ऐसा लगता है कि ये स्कूल के अंदर ये ग्लोबल स्कूल की रात नहीं है बल्कि ग्लोबल स्टार्स की रात है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस, बेहतरीन। आप जो लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। तो आई पर्सनली वांट टू कांग्रेट्स जनाब इस्माइल सर साहब। सर वो मैं आपकी मोहब्बत में आया हूँ और आप मुझ पर ही मोहब्बत लौटा रहे हैं। आइए सर एक बार, क्योंकि सर जल्दी आइए, स्टूडेंट्स काफ़ी ईगरली आप ही का वेट कर रहे हैं। हाँ सर, सलीम सर का आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ, तो थोड़ी तो गलती होती है और होना भी चाहिए। सही है गलत है? तो यहाँ हम शुरू करते हैं। एक जो मैं यहाँ के स्कूल की खूबी देखा, लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर जब मैं बच्चों का परफॉर्मेंस देखा था और आज का परफॉर्मेंस देखने के बाद ये क्लियरली बात डिक्लेयर हो जा रही है कि आप जितने पेरेंट्स मोहब्बत से भेज रहे हैं और इनके टीचर्स जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और जो विजन ग्लोबल स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम, ये ग्लोबल स्टूडेंट नहीं है, ये सॉरी खाली स्टूडेंट नहीं है गुलबर्गा के। इनके परफॉर्मेंस से लग रहा है कि दे आर गोइंग टू लीड इन द ग्लोबल ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर दिस फंटास्टिक amazing, outstanding, mesmerizing performance. I congrats to Salim sir and the HM and other teachers. So, ये एनुअल डे मनाया जा रहा है। एनुअल डे का मतलब क्या है? आप लोग एनुअल डे मना रहे, क्या है ये एनुअल डे? एक बच्चों का एक स्पिरिट, अंदर का उनका टैलेंट जो भी है, बच्चे अपना डांस करके ये करके दिखाते हैं। तो ये बच्चों के लिए अचीवमेंट में है, ये बच्चों के लिए एक टैलेंट उनका दिखाने का एक मौका है और उनका फ्यूचर आगे जो टैलेंट है उसमें और आगे और बढ़ने का, ये उनका अच्छा एजुकेशन के हिसाब से रहने या स्पोर्ट्स के हिसाब से रहने, उनको एक ये टैलेंट आगे काम आएगा। तो मैं ग्लोबल इंग्लिश मीडियम के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी है, उनको सबको मेरी तरफ से दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की बहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಆದ್ಯಂತ ಏನು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆದ್ಯಂತ ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಪಸರಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಾಬಕ ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ್ವಿ. ಆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು
ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। माँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। अम्मा, I will make you proud and I will definitely become a lawyer. Prayers are heard and my prayers are heard through Touch Your Life Foundation. ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಈಗ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 40 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 100 ವರ್ಷ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MD ಸಲೀಂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಒಂದು 14ನೇ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಭುದವರೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಿಯಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಮಾನಗಂತಲೂ ಇವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. 100 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. Buta
ಪಂಡೇರುವೆ ಅನ್ನದ ತುತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಎತ್ತು ದೊಡ್ಡೋರು ಹೇಳೋರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. अपने दोस्तों को लेकर खाने के लिए आ जाओ. माँ 5 मिनट के बाद मैं पहले ये गेम खत्म कर लूं. ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा. तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना. बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए. माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान. उनका हमें आदर करना चाहिए. दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते. मुझे माफ कर दो पिताजी, मेरे से गलती हो गई पिताजी.